अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूनान हमेशा से फ़िक्र फ़लसफ़ा और इल्म दानिश की सरज़मीन रहा। यूनान ने अहले दुनिया को बड़ी बड़ी शख्सियात से रोशनास करवाया। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसका नाम मशहूर तौर पर अफलातून है। अफलातून का बुनियादी और असली नाम अरिस्टोक्लेस था। ये दरअसल में उनके दादा का नाम था अरिस्टोक्लेस। उन्हीं के नाम पर अफलातून का नाम भी अरिस्टोक्लेस रखा गया। उनके वालिद का नाम अरिस्टोन और वालिदा का नाम प्रेक्शिटोन था। आप हमारे चैनल तालीम खजाना को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके हमें प्रमोट कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। अफलातून 2 भाई और 1 बहन थे। 3 से 5 साल की उम्र में अफलातून के वालिद का इंतकाल हो गया और अफलातून यतीम हो गए। अफलातून बचपन से ही एक ज़हीन बच्चा था। सबसे पहले उसने पहलवानी और कुश्ती सीखी। पहलवानी और कुश्ती सिखाने वाले उस्ताद ने जब देखा कि अफलातून का सीना चौड़ा चकला है और यूनानी जुबान में चौड़ा चकले सीने वाले को अफलातून कहा जाता है, तो उसने अरिस्टोक्लेस को अफलातून का नाम दे दिया और बाद में फिर यही नाम अफलातून अरिस्टोक्लेस की बजाय ज्यादा मशहूर होता चला गया। अरिस्टोक्लेस यानी अफलातून पहले कुश्ती सीखता रहा, पहलवानी सीखता रहा और इसके बाद वो शायरी और मौसीकी की तरफ राग़िब हुआ। जब उसकी उम्र 19-20 बरस हुई तो उसने सुकरात की शागिर्दी अख्तियार कर ली। उस दौर में सुकरात जो है यूनान में बहुत ही मशहूर शख्सियत था। एक दिन सुकरात ने अपने खिताब के दौरान में शायरी की मजम्मत की और कहने लगा कि शायरी इंसान को इंसानी कमालात से दूर कर देती है। इस बात ने अफलातून को मुतासर किया और उसने अपनी जो शायरी लिखी थी उसको फाड़ डाला और शायरी तर्क कर दी। अफलातून 8-10 साल तक सुकरात का शागिर्द रहा। 399 कबल मसीह में जब सुकरात को उसके नजरियात की वजह से एथेंस के हुक्मरानों ने जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया और सुकरात की मौत हुई, तो उसके शागिर्दों ने, जिनमें अफलातून भी शामिल था, उन्होंने एथेंस रियासत को छोड़ दिया और उस रियासत से बाहर चले गए। अफलातून मेगारा चला गया जहां उसका साथी अक्लीदस भी उसके साथ था। वहां उसने फलसफा और रियाजी की तालीम हासिल की। इसके बाद मेगारा से मिस्र चला गया, मिस्र से अफ्रीका गया, वहां उसने थ्योडोरस से और फिर बाद में इटली में फिसागोरस के शागिर्दों से उसने रियाजी और इल्म हिंदसा सीखा। अफ्रीका से वो सिसिली चला गया और सिसिली के हुक्मरान से जब उसकी अनबन हुई तो उसने सिसिली को भी छोड़ दिया और फिर दोबारा एथेंस वापस आ गया। जब 387 कबल मसीह में अफलातून एथेंस पहुंचा तो उसकी उम्र 40 साल थी। उसने वहां वापसी पर एक बाग में एक दरसगाह कायम कर ली। वो बाग जो है एकेडमिस नामी शख्स का था। इस वजह से उसकी दरसगाह का नाम भी अकेडमी पड़ गया। बहुत बड़े बड़े लोग वहां अफलातून के शागिर्द हुए और वहां से फारिग तहसील हुए। उनमें सबसे ज्यादा मशहूर नाम अरस्तू का है। 529 ईस्वी तक ये अकेडमी कायम रही और वहां से फिक्र फलसफा और इल्म दानिश लोग सीखते रहे और दुनिया में फैलते रहे। अफलातून ने जो अपने तहरीरी आसार छोड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा मशहूर उसकी किताब द रिपब्लिक यानी जमहूरिया। इसमें उसने एक मिसाली रियासत का नक्शा पेश किया। एथेंस के उस मुरव्वजा जमहूरी निज़ाम से अफलातून को इख्तिलाफ था। वो उससे मुतनफ़िर था और उसको दुरुस्त नहीं समझता था, इसलिए उसने उसका मुतबादल निज़ाम जो है अपनी किताब द रिपब्लिक में पेश किया। इसके अलावा उसकी मशहूर किताबों में से एक मकालमात है
इस मकालमात में उसने अपने उस्ताद सुकरात को सबसे बड़ा किरदार बनाया और उसकी ज़ुबानी अपने अफकार को बयान किया। सुकरात जो है वो अफलातून का उस्ताद रहा और उसके ख्यालात पर यानी अफलातून के ख्यालात पर सबसे ज़्यादा असर सुकरात का है और उसके बाद फिसागोरस का। अफलातून कहता है कि ये कायनात की कोई चीज़ भी हकीकत नहीं है, बल्कि ये आलम मिसाल में मौजूद हकीकत का अक्स है। हमारे हवास वो सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और दुनिया की चीज़ हकीकत है नहीं बल्कि हकीकत का अक्स है, लिहाजा हमारे हवास इस हकीकत को तक नहीं पहुंच सकते। हकीकत को दर्क करने के लिए अक्ल की ज़रूरत है या इदराक की, या जिसको वो छठी हिस्स कहा जाता है, उसके ज़रिए हम हकीकत को दर्क कर सकते हैं। अफलातून ने अदल को एक बड़ी नेकी करार दिया और आवाम की फलाह के लिए ज़रूरी करार दिया। अफलातून एक भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद 347 कबल मसीह को एथेंस में ही वफात पा गया और उसे अपने एकेडमी के करीब ही दफन किया गया। अफलातून की वफात 347 कबल मसीह में हुई, जबकि उसकी पैदाइश या उसकी विलादत के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, जिनमें एक 423 या 24 में हुई और दूसरा है कि 427, 428 या 429 कबल मसीह में जो है अफलातून पैदा हुआ। तो ये एक नाबगा रोजगार हस्ती था जिसके ख्यालात आज भी हमारे पास क्या है मौजूद हैं। अफलातून ने इस दुनिया पर एक देरपा असर छोड़ा, ख़ास तौर पर उसका जो निज़ाम जमहूरी उसने दिया द रिपब्लिक में, वो आज तक भी लोगों के पास उसके मर जाने के बाद भी लोगों ने उससे इस्तेफादा किया और दुनिया में आज भी कहीं ना कहीं उसके रायत करदा जो कवानीन थे वो आज भी मौजूद हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।